हेलो एवरीवन, माय नेम इज सचिन पाल। आपका स्वागत है एम ई टू ए क्लासेस में। तो इस सेशन में हम करंट अफेयर करने वाले हैं। पर जो लोग नए हैं, जो एसएससी की तैयारी स्टार्ट किए हैं और ये नहीं पता है कि करंट अफेयर कैसे कवर करना है, तो वो कुछ बातें का ध्यान रखें। पहला क्या है, हमें अगर कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हमें तीन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। पहला क्या है, व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी। हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। हमारे पास बहुत पढ़ने का भंडार है, पर हमें वही पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में आता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, फोकस ऑन मिनिमम टाइम एंड मैक्सिमम गेन। क्या है कि कम से कम समय में जितना से जितना ज्यादा गेन हो सके वो करना है, उस पर फोकस करना है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने कहा कि क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना, क्वालिटी पे फोकस करना है। ठीक है। हमें ये नहीं है कि इतना बड़ी लिस्ट किसने बना के दे दी कि देखिए भैया इसको याद कर लो। ठीक है। तो फिर हमें सबको याद नहीं करना, हमें पहले देखना है कि हमारे एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है। उसके बाद हम उसको सिलेक्ट करेंगे और फिर उसको उसे प्रिपेयर करना शुरू करेंगे। ठीक है। तीसरा क्या है, स्मार्ट वर्क विद हार्ड वर्क। क्या होता है कि हम कभी कभी ज्यादा स्मार्ट वर्क कर जाते हैं, हार्ड वर्क नहीं करते। यानी कि हमने कहा कि ठीक है, मेन मेन पॉइंट पढ़ लिए थोड़ा सा और बाकी छोड़ दिया, तो ऐसे भी हमें नहीं करना है। अब क्या करना है, हमें देखते हैं कि हमें एसएससी में ज्यादातर पूछा क्या जाता है और हमें पढ़ना क्या है। ठीक है। अगर आप यहाँ एम ई टू ए से पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे तो मैं सारा कवर कराऊंगा ही, पर जहां से भी आप कर रहे हैं तो ये चीज, इन पॉइंटों का जरूर ख्याल रखें। पहला पॉइंट क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड स्कीम। तो इसमें क्या करना है कि जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती हैं, स्कीम आती हैं, इसके रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी और स्कीम के क्वेश्चंस बनते हैं और इसका थोड़ा डीपली नहीं, थोड़ा ज्ञान ले लेना है कि आखिर में ये पॉलिसी क्या है या स्कीम है क्या, और किस मिनिस्ट्री या किस हिंदी में क्या कहते हैं, किस मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है। दूसरा हमें क्या ख्याल रखना है, अवार्ड एंड ऑनर। अभी हाल ही में जितने भी किसी को अवार्ड मिले हैं या ऑनर मिले हैं, ठीक है, तो वो चीज हमें उनके उस पर्सनालिटी का नाम और वो क्या, उस किस फील्ड में है, वो चीज याद रखनी पड़ेगी हमें। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, जो स्पोर्ट इन न्यूज। ठीक है। जो हमारे स्पोर्ट में जो इसमें चल रहे हैं या फिर हमारे खेलो इंडिया यूथ गेम हो या कुछ भी है, तो वो जो न्यूज में रह रहे हैं ज्यादातर उनके नाम। ठीक है। कि ये कौन से खेल से बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो उनके नाम जरूर कभी कभी पूछ लेता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीज पढ़नी है। तीसरा, चौथा क्या है हमारा, डेज एंड इवेंट। ठीक है। डेज इन इवेंट मीन्स इस दिन किस चीज, ये दिन किस लिए महत्वपूर्ण है और इस दिन को क्या मनाया जाता है। दूसरी बात, इसकी थीम पूछ लेता है कि एक्चुअली में इसकी थीम क्या है, यानी कि अगर ये दिन मनाया गया है तो इसकी थीम क्या है, मोटो क्या है। तो हमें क्या है, डेज इवेंट याद रखने हैं प्लस उसकी थीम याद रखनी है कि आखिर इसकी थीम क्या थी। ठीक है। दूसरा क्या है, अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन। तो इंडिया में या फिर इंडिया के बाहर जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, जो न्यूज में रह रहे हैं, उनके अपॉइंटमेंट या फिर कहीं वो अपॉइंट हो रहे हैं या फिर रिजाइन कर रहे हैं, तो उनका ध्यान रखना है। ठीक है। तो हमारे चार पांच पॉइंट हैं और एक दो पॉइंट और हैं, वो अभी बता रहा हूं। तो पहला पॉइंट गवर्नमेंट पॉलिसी स्कीम, दूसरा अवार्ड एंड ऑनर, तीसरा अपॉइंटमेंट रिजिग्नेशन, डेज इवेंट और स्पोर्ट। और आ जाता है छठा आ जाता है मिसलीनियस। मिसलीनियस क्या, जो प्रेजेंट टाइम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आ गए। ठीक है। क्योंकि जो चीज आने वाली है, जो अभी प्रेजेंट टाइम में है नहीं, आने वाली है, इसके क्वेश्चन बन जाते हैं एक दो। ठीक है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, हमें क्या कवर करना है और क्या नहीं कवर करना है। ठीक है। तो मेरा जो सेशन चलता है वो मंडे टू मंडे चलता है, यानी कि मंडे से हर मंडे को वीडियो अपलोड होता है, जो कि 7 दिन का पीछे का निचोड़ होता है, जिसमें हम ये सारी चीज कवर कराते हैं। ठीक है। और जो जितने भी इसके अलावा मिसलिनियस एक दो क्वेश्चंस बनते हैं, जो अभी बताया है कि जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड आते हैं, वो सारे हम करवाते हैं। तो आप अगर यहाँ पे इस चैनल पे हो तो आप इसको शेयर करो, और हाँ, आप बने रहो। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि शायद इसके बाहर कोई क्वेश्चन ही आए। ठीक है। तो चलो अब हम चलते शुरू करते हैं अपने नए क्वेश्चन से।
तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है द रेलवे इंट्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग टू मैक्सिमाइज सीट ऑक्यूपेंसी। तो अभी रेलवे ने क्या स्टार्ट किया है, आपने देखा होगा कि रेलवे को जब हम टिकट कटाने जाते हैं तो वो क्या वेटिंग लिस्ट में नाम डाल देता है हमारा, ठीक है। तो अगर हमें कहीं दूर ट्रेवल करना हो, हमने कहा चलो क्या नाम है सीट बुक कर लेते हैं, तो वेटिंग लिस्ट में नाम पड़ा होता है। तो इससे रेलवे भी काफी परेशान थी, 2 सालों से अपना काम करते आ रही थी कि इस चीज से कैसे छुटकारा पाया जाए। तो उन्होंने एआई के मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से एक चीज निकाली और जिसे कहते हैं आइडियल ट्रेन प्रोफाइल। क्या आइडियल ट्रेन प्रोफाइल, इससे क्या होगा हमें कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेन की सीटें भर पाएंगी और हमें इजिली हमारे जो सीट है उसका कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ हम इसमें बैठेंगे। जैसे कि हम टिकट कटा देते थे पर उसके बावजूद भी हमें सीट नहीं मिलती थी। तो इससे छुटकारा पाने के लिए रेलवे ने क्या इंट्रोड्यूस किया है, आइडियल ट्रेन प्रोफाइल, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इन द ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस, अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस हो रहे थे, तो वहां के कौन, लूजा स्टेफन और राफेल मोटास वोन द मिक्स्ड डबल टाइटल। तो उन्होंने ये क्या है, डबल टाइटल खिताब यानी कि साथ ही में मिलके खिताब जीता हुआ है। तो वो कहाँ के रहने वाले हैं पूछा है, तो वो यूनाइटेड स्टेट के रहने वाले हैं, ठीक है ठीक है। तो अब ये बताओ किसको हराया है, तो देखते हैं किसको हराया इन्होंने, तभी तो जीता होगा। तो हमने कहा इंडियन पेयर को हराया है। तो इंडियन पेयर वो कौन है, तो उनका नाम है रोहन बोपन्ना, ठीक है। और दूसरा आप तो सही से जानते होंगे, सानिया मिर्जा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। जमुना पास्ड अवे ऑन 27 जनवरी 2023, सी वॉज अ फेमस। अभी ये कौन थी, तो आप जैसे कि पुरानी शायद अगर फिल्में देखते होंगे तो जो ये स्क्रीन पे आ रहा है, इनको इनकी आप फोटो देखी होगी कहीं ना कहीं। तो ये कौन है, एक्ट्रेस, ठीक है। तो वो अभी चली गई हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। As per new satellite image, China is building a new dam in Tibet on which river, close to a tri-junction of its border with Nepal and China, sorry नेपाल एंड इंडिया। तो अभी क्या है ना, अभी जो सैटेलाइट की इमेज आई एक, उसमें पता चला कि जो चाइना है वो जो हमारा इंडिया, नेपाल और चाइना जो तीनों एक जगह है आपस में मिलते हैं, उसके पास में एक डैम बना रहा है, ठीक है। तो इससे मालूम पड़ा है। तो वो कौन सी रिवर पे डैम बना रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो वो कौन से पे बना रहा है, वो माबजा जंगाओ नदी पे, यानी कि माबजा जंगाओ रिवर पे डैम बना रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा चाइना के बारे में पता करते हैं कि क्या है। तो माबजा जंगाओ रिवर कहाँ से ऑरिजिनेट होती है वो देखते हैं। तो वो कैलाश से ऑरिजिनेट होती है, ठीक है। कैलाश से ऑरिजिनेट होके नीचे चल के घाघरा और करनाली नदी में मिल जाती है, ठीक है। अब देखते हैं चाइना, चाइना की कैपिटल क्या है, बेजिंग। और चाइना की करेंसी देखें तो क्या है, चाइनीज युआन, ठीक है। तो ये करेंसी, कैपिटल, ये चीजें याद रखना हर एक कंट्री की। हम अब ये नहीं है कि हम सारी कंट्री की याद करने बैठ जाएंगे, जो हमारी न्यूज में रहेंगी हम उसी की याद कर लेंगे, क्योंकि हमारे एसएससी में ये चीजें पेट क्वेश्चन है इनका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। As per United Nations World Economic Situation and Prospect Report, the union has cut out India's economic growth forecast to how much percent। अभी क्या हुआ है कि एक रिपोर्ट निकली यूएन की, ठीक है, जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। तो वो उसने कहा है कि हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है वो डाउन होने वाली है। वो कितने परसेंट डाउन होने वाली है, वो 5.8%, ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं कि ये जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट निकालता कौन है, तो और किस किस डिपार्टमेंट के अंदर आती है, तो वो यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर के अंदर आती है, ठीक है। यूएन डिपार्टमेंट के इकोनॉमिक और सोशल अफेयर के अंदर ये रिपोर्ट आती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हेन इज इंटरनेशनल होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व्ड। तो ये कौन से दिन को ऑब्जर्व किया जाता है, तो वो है 27 जनवरी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इसकी थीम याद रख लेना, तो इसकी थीम है होम एंड बिलोंगिंग्स, ठीक है। थीम क्या है, होम एंड बिलोंगिंग्स। चलो आगे बढ़ते हैं। Where was the summit on quality of biological organization by the National Institute of Biological on 27 जनवरी 2023। तो अभी क्या हुआ है, एक समिट हुई है जिसका नाम है क्वालिटी ऑफ बायोलॉजिकल,
ठीक है। तो वो कह रहा है कि कहाँ पे हुई है, तो वो हमारी हुई है न्यू दिल्ली में। ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारे बायोलॉजी के बारे में, हमारे बायोलॉजी के बारे में बातें होती हैं, हम इसको और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं और इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, तो इसके बारे में बातें होती हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब ये देख लेते हैं कि न्यू दिल्ली में जो ऑर्गेनाइज हो रहा है, वो जो ऑर्गेनाइज कर रहा है तो कौन कर रहा है। तो हमने कहा जो हमारी स्वास्थ्य मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वो ऑर्गेनाइज करा रही है ये चीज। ठीक है। तो एनआईबी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस क्या है, तो हमने कहा ये जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है, देखा है, सुना है ना। तो वैसे ही जैसे सुप्रीम कोर्ट, ऐसे कोर्ट तो बहुत सारे हैं, हाई कोर्ट भी है, सबऑर्डिनेट कोर्ट भी है। ठीक है। तो सबसे एपेक्स कोर्ट कौन सा है, सबसे उच्च कोर्ट कौन सा है, हमारा सुप्रीम कोर्ट। ऐसे ही बायोलॉजिकल, मतलब बायोलॉजी के क्षेत्र में सबसे एपेक्स बॉडी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल है। ठीक है। चलो, और ये किसके अंदर आती है, ये जो इंस्टीट्यूट है किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है। ये कब सेटअप हुआ था, सेटअप हुआ था 1998 में। ठीक है। चलो, तो आगे बढ़ लेना, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। अ ग्रीन कॉमेट टर्म्ड C-202E3 इज एस्टिमेटेड टू क्लोजेस्ट टू द अर्थ आफ्टर हाउ मेनी ईयर। अभी क्या हुआ है ना, एक ग्रीन कॉमेट। अब कॉमेट क्या होता है ना, कि मैं अभी फोटो लगा दूंगा। तो ग्रीन कॉमेट क्या होता है, एक हमारा प्लैनेट जैसा ही होता है, बहुत बड़ा होता है हमारे प्लैनेट से भी। ठीक है। तो एक ग्रीन, और उसका क्या होता है, वो जो हमारे पूरे सन के अराउंड चक्कर लगाता है। ठीक है। और उसमें चक्कर लगाने से क्या होता है कि बर्निंग होती है उसके अंदर। तो जब ऐसे कोई चीज घूमती है, अगर वो जल रही हो तो क्या होगा, जल रही होगी तो उसके पीछे उसकी पूंछ से निकलेगी, है ना। तो वो जब कॉमेट आता है तो उसका कुछ शेप ऐसे ही होता है, ऐसे चल रहा होता है कुछ गोला प्रकार का, और उसकी पूंछ यानी कि टेल पीछे होगी। ठीक है। तो ऐसी ये, तो अभी ग्रीन कॉमेट आने वाला है। तो अभी इससे पहले हमारे 50 साल पहले, यानी कि हमारे स्टोन एज में ये देखा गया था। सोच सकते हो, स्टोन एज में देखा गया था, वो अभी आने वाला है। ठीक है। तो ये देख लो। तो अब अगर सही से इसको देखें तो कॉमेट क्या है, कॉमेट एक फ्रोजन रॉक है, या फिर कहते हैं गैस फिल्ड ऑब्जेक्ट। एक या फिर फ्रोजन रॉक कह सकते हैं, या रॉक है चट्टान सी, या फिर कहते हैं गैस फिल्ड ऑब्जेक्ट है, यानी गैस से भरा हुआ कोई पदार्थ है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बिलाल अल सुदानी, a prominent leader, a prominent religious leader of the Islamic State group, was killed in US military raid in which country। ठीक है। तो कौन से कंट्री से ये बिलोंग करता था। ठीक है। तो क्या है, ये एक प्रोमिनेंट लीडर था, किसका, बिलाल अल सुदानी। ठीक है। तो कहां से बिलोंग करता था, तो वो है सोमालिया से। आंसर इसका कुछ गलत लग रहा है, आंसर सोमालिया है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, सोमालिया। अब सोमालिया से हम याद करते हैं कि सोमालिया की कैपिटल क्या है, तो सोमालिया की कैपिटल है मोगदिशु। ठीक है। तो क्या है, मोगादिशु। और इसकी अगर करेंसी की बात करें तो सोमाली शिलिंग्स है, सोमाली शिलिंग्स है करेंसी, और कैपिटल याद रखना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विद विच कंट्री डिड इंडिया कंक्लूड द जॉइंट एक्सरसाइज वीर गार्जन। तो अभी क्या किया है, हमारे इंडियन एयरफोर्स ने एक एक्सरसाइज कंडक्ट की है जिसका नाम है वीर गार्जन। ठीक है। तो वो किसके, कौन से कंट्री के साथ की है, तो वो है हमारा जापान। तो जापान के साथ हमारी कौन सी होती है, वीर गार्जन एक्सरसाइज। ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा, क्या होता है। अब जापान के साथ कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कि इंडियन की आईएएफ एयरफोर्स है हमारी, और जापान की कौन कर रही है, जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्स। ठीक है। तो वो पहली बार बायलैटरल एक्सरसाइज कर रहे हैं, पहली बार बायलैटरल एक्सरसाइज का मतलब अभी क्या है, हमने कहा इससे पहले हुई तो है, पर एयर एक्सरसाइज कोई नहीं हुई है। ठीक है। एयर एक्सरसाइज मीन्स हवा वाली, ठीक है, वो नहीं हुई है, वो पहली बार हो रही है। और ये कहाँ हो रही है, याद रखना, ये है हयाकुरी एयरबेस। ठीक है। और ये कहाँ है, ये जापान में ही है। ठीक है। अब यहां से जापान को देख लेते हैं। जापान, जापान की कैपिटल क्या है, टोक्यो, और इसकी करेंसी क्या है, जापानीज येन। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Who has nominated by US President Joe Biden for the post of Air Force Brigadier General in January 2023। तो अभी क्या किया है, एयर फोर्स ब्रिगेडियर
जनरल अपॉइंट किया है किसने, यूएस प्रेसिडेंट ने। तो वो कौन है, वो है राजा चारी, ठीक है। तो वो राजाचारी हैं। तो ये राजाचारी कौन है, ये एक इंडियन अमेरिकन है, यानी कि पहले तो इंडिया में रहते थे पर अब चले गए हैं अमेरिका में, ठीक है। तो ये इंडियन अमेरिकन है। चलो आगे बढ़ते हैं। जेपी मॉर्गन चेस एंड कॉर्पोरेटेड अपॉइंटेड whom as a new chief executive officer in India in January 2023। तो अभी क्या है, जेपी मॉर्गन चेस कॉर्पोरेटेड लिमिटेड ने अभी एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। तो वो कौन है, तो उनका नाम है प्रभदेव सिंह, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द आयरन मैन ऑफ इंडिया साबिर अली, तो ये अली लिख लेना आप, passed away in January 2023 in which year he was honored with Arjuna Award। तो अभी आयरन मैन ऑफ इंडिया जिनको कहते थे साबिर अली को, वो passed away यानी कि गुजर चुके हैं। तो उन्हें कह रहा है कि अर्जुना अवार्ड कब मिला था, तो वो उनको मिला था 1981 में, ठीक है। 1981 में मिला हुआ था। और ये याद रखना, ये कौन एथलीट थे, ठीक है, ये एथलीट थे। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पढ़ लेना। इन विच स्टेट विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी address the ceremony of commemorating the 11 अवतारण महोत्सव of भगवान श्री देव नारायण जी on 20 जनवरी 2023। तो अभी मोदी जी ने एक सेरेमनी कमेमोरेट की है जिसका नाम क्या था, भगवान श्री देव नारायण जी, ठीक है। तो वो कहाँ पे हुई है, वो राजस्थान में हुई है अभी, ठीक है। तो ये राजस्थान में हुई है। अब राजस्थान की बात करते हैं तो देख लेते हैं कि यहाँ के सीएम कौन है, तो है अशोक गहलोत। और अगर गवर्नर की बात करें तो यहाँ पे सही कर लेना, ये है कलराज मिश्रा, ठीक है, कलराज मिश्रा। चलो आगे बढ़ते हैं। इन विच स्टेट वॉज द इनॉग्रल युवा मंथन मॉडल G20 समिट हेल्ड इन जनवरी 2023। तो अभी क्या हुआ है, युवा मंथन मॉडल स्टार्ट हुआ है G20 समिट के तहत, ठीक है। तो वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, तो वो हमारा स्टेट है गोवा। गोवा में हमारा युवा मंथन मॉडल स्टार्ट हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज साइंड अ एग्रीमेंट विद साउथ अफ्रीका टू ट्रांसलोकेट हाउ मेनी चीता टू अ क्यूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। तो यहाँ से आप याद रखना कि क्यूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेशनल पार्क बन जाते हैं ना क्वेश्चन में, तो वहां पे है नेशनल पार्क है, क्यूनो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। तो अभी क्या क्या है, जो साउथ अफ्रीका है उन्होंने क्या कहा है कि हम आपको 12 चीता देंगे, ठीक है। तो कितने चीता देंगे, 12। तो आप यहाँ से कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो जो चीता है हमारे इंडिया में 1952 से गायब हो गया था, ठीक है, गायब मीन एक्सटेंट हो गया था। तो अभी मोदी जी ने सितंबर में, पिछले अभी जो 2022 सितंबर में नामाबिया, ठीक है, नामाबिया से क्या लेके आए थे, सितंबर में चीता लेके आए थे, कितने, 8 थे, है ना। चलो तो अब यहाँ से यह भी देख लेते हैं। हाँ, अब यहाँ देख लेते हैं कि नामीबिया जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ चीता, यानी कि सबसे ज्यादा चीता कहाँ पाए जाते हैं, वो नामीबिया में, ठीक है। अब क्यूनो नेशनल पार्क से ध्यान रखना कि कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। इसे पहले नेशनल पार्क नहीं कहा जाता था, 2018 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वॉक्सन यूनिवर्सिटी लॉन्च्ड अ प्रोजेक्ट एस्पिरेशन टू एम्पावर अ एडोलेसेंट गर्ल ऑफ स्टैंडर्ड 9 to 12 फॉर अ मॉडल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज फॉर द स्टेट। तभी क्या हुआ है, जो वॉक्सन यूनिवर्सिटी है उसने स्टार्ट किया है एक प्रोग्राम, जिसे किसके लिए, जो कि हमारी 9 से 12 तक गर्ल है उनको एम्पावर करने के लिए, उनको अच्छी सुविधा जो कि हमारे क्या नाम है, हमारे एजुकेशन के लिए बढ़िया टेक्नोलॉजी दें, और ताकि वो और आगे बढ़ सकें, ठीक है। तो हमारी कौन सी स्टेट है, वो स्टेट ऑफ तेलंगाना, यानी तेलंगाना इस समय गर्ल्स के लिए या फिर कहें डेवलपमेंट में थोड़ा आगे चल रही है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये किसके लिए है, जो हमारी क्लास 9 से 12 तक गर्ल्स हैं उनको बढ़िया एजुकेशन प्रोवाइड करे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करे, तो तेलंगाना की गवर्नमेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Who inaugurate a national logistic portal Marine on 27 जनवरी। तो अभी क्या है, नेशनल लॉजिस्टिक
पोर्टल स्टार्ट हुआ है, तो किसने स्टार्ट किया है? वो है सरबंदन सोनोवाल। क्या है? सरबंदन सोनोवाल। ये कौन है? ये है मिनिस्टर ऑफ शिपिंग एंड वाटरवे। ठीक है, ये कौन है? मिनिस्टर किसके हैं? शिपिंग एंड वाटरवे के मिनिस्टर हैं। तो ये पहले देख लेते हैं आखिर ये नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल होता क्या होता है। हमने कहा देखो, अगर किसी को भी कहीं से भी कहीं सामान पहुंचाना होता था, यानी कि बहुत भारी भरकम सामान है, उसको कहीं से कहीं पहुंचाना है, तो क्या होता था? अगर हमें पहुंचाना है तो पहले हम जाएंगे किसी एक ट्रांसपोर्टर के पास जो हमारा सामान पहुंचाएगा। उसके बाद हम जाएंगे गवर्नमेंट के पास, भाई कि हम इतना सामान लेके यहाँ से जा रहे हैं। फिर अब इतना भरकम सामान लेके जाते हैं तो इसके लिए हमारा इंश्योरेंस भी होता है। ठीक है, अगर हम इंश्योरेंस कराते हैं कि भाई हम यहाँ से यहाँ सामान लेके जा रहे हैं, अगर बाई चांस किसी दुर्घटना के तहत हमारे कुछ सामान का लॉस हुआ तो आप दोगे, तो इसके लिए इंश्योरेंस भी होता है। तो इंश्योरेंस के लिए उसके अलग जाना पड़ता था। यानी कि ऐसे बहुत सारे काम थे। अगर हमें सामान यहाँ से यहाँ दूसरी जगह पहुंचाना है तो हमारे एक नहीं कई जगह चक्कर काटने पड़ते थे, तब जाके वो सामान पहुंच पाता था। तो हमारे जो क्या नाम है, ये सरबंदन सोनोवाल जो है वो कौन है? अभी बताया था आपको, शिपिंग एंड वाटर मिनिस्टर, वाटरवे मिनिस्टर। तो इन्होंने स्टार्ट किया है नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी ये सारे काम हैं, जितने भी ये सारे काम है, चाहे फाइनेंस ले लो, यानी कि आपको अगर फाइनेंस करा सॉरी इंश्योरेंस कराना हो, या फिर आपको कोई जो ट्रांसपोर्ट करता है उसको क्या नाम है मिलना हो, तो वो सारी चीजें एक ही पास मिल जाती हैं। ठीक है, एक ही पास मिल जाती हैं, आपको कहीं भटकने की इतनी जरूरत नहीं है। डिजिटल इंडिया हो रहा है तो इसमें सारी चीज एक ही पास मिल जाएंगी। आप जाओ, रजिस्टर करो और आपको सारा काम एक ही प्लेस पे बैठे बैठे हो जाएगा, तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है। तो वो क्या है? नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आदित्य L1 मिशन। तो अभी क्या है? आदित्य L1 मिशन हमारा जाने वाला है जून और जुलाई में लगभग। तो कह रहा है कि वो क्या है, ये कौन लॉन्च कर रहा है? इसरो पहला है ऑप्शन, इसरो इज प्लानिंग टू लॉन्च आदित्य L1 मिशन। तो पहला है। ठीक है, तो हमें समझ में आया कि पहला कह रहा है कि इसरो लॉन्च करना चाह रहा है। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि आदित्य L1 मिशन इज अ फर्स्ट इंडियन स्पेस मिशन टू ऑब्जर्व नेपच्यून। ठीक है, कि ये पहला इंडियन मिशन है जो नेपच्यून को ऑब्जर्व करने जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर सही क्या होगा? तो हमने कहा आंसर सिर्फ पहला सही होगा। क्यों? क्योंकि इसरो, आदित्य L1 इसरो का मिशन है, पहली बात। सॉरी, दूसरी बात क्या है कि ये हमारे नेपच्यून को ऑब्जर्व करने नहीं जा रहा, ये हमारे सन को ऑब्जर्व करने जा रहा है। सन की जो कोरोना होती है, ये सॉरी कोरोना क्या है, इतना भयंकर नाम ले लेते हो। मैंने कहा देखो कोरोना क्या होता है कि जो सन होता है ना, उसके आसपास में जितनी फ्लैट्स होती हैं, यानी कि जब ऐसे ऐसे फ्लैट्स होती है ना, तो उसको कोरोना कहते हैं। ठीक है, तो वो चीज कोरोना है। तो हमारा ऑप्शन सेकंड क्यों गड़बड़ है? इसलिए क्योंकि वो नेपच्यून को देखने ऑब्जर्व करने नहीं जा रहा है, वो किसको ऑब्जर्व करने जा रहा है? वो सन को ऑब्जर्व करने जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं आदित्य L1 मिशन जो इसरो का है वो जून जुलाई में हमारा लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, इंडिया का पहला मिशन है जो सोलर को देखने जा रहा है, यानी कि सोलर कोरोना को देखने जा रहा है। अभी देख लेते हैं ये इसरो जो है वो किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है। तो वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आता है। ठीक है, इसरो कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। अब ये फाउंड कब हुआ था ये भी देख लेते हैं। ये फाउंड हुआ था 1969 में। ठीक है, और इसके फाउंडर कौन थे? विक्रम साराभाई, जैसे कि हम लोग सब जानते ही हैं। तो आप ये कमेंट बॉक्स में बताना कि जो हमारा इंडिया का पहला मिशन था वो कौन सा था। चलो वो मैं बता दे रहा हूँ, आर्यभट्ट पहला मिशन था। ये किसने लॉन्च किया था ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हु वॉज कन्फर्ड विद FIH प्रेसिडेंट अवार्ड ऑन 26 जनवरी 2023। तो अभी FIH अवार्ड किसको मिला हुआ है? तो वो है, अच्छा ये चलो वी कार्तिकेयन पांडियन। ठीक है, कौन है? वी कार्तिकेयन पांडियन। चलो आगे बढ़ते हैं हम। टॉम वर्लेन passed away in January 2023. From which of the following country did he belong?
तो ये क्या है, टॉम बर्लिन अभी चले गए हैं। तो वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे, तो वो यूएसए के थे। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये टॉम बर्लिन थे कौन। हमने कहा ये गिटारिस्ट थे। ठीक है, गिटारिस्ट। और ये किसके फाउंडर थे, पंक एंड रॉक बैंड फाउंडर थे। ठीक है, पंक रॉक बैंड फाउंडर थे ये। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23. Saba Khashoggi arrived in India for the 3-day visit on 29 January 2023. He was president of, तो कह रहा है कि वो किसके प्रेसिडेंट थे। तो हमने कहा प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है। तो अब सर ये बता दो कि ये जो क्या नाम है, कहाँ के प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। ये रहने वाले कहाँ के हैं, ये हंगरी के रहने वाले हैं। सर तो वहां क्या कर रहे हैं, हमने कहा देखो वो एक परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है हंगरी से, कहा यूएनजीए में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। अब इतना तो ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, हमें याद कर लेते हैं इनका नाम प्रेसिडेंट का, और यूएनजीए के बारे में पता कर लेते हैं। यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर कहाँ है, वो न्यूयॉर्क में। ठीक है, यूएसए में। और फाउंड कब हुई थी, 1945 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑन 28 जनवरी 2023 द सेंट्रल गवर्नमेंट रीनेम्ड द मुगल गार्डन इन न्यू दिल्ली राष्ट्रपति भवन एज। अभी क्या हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुगल गार्डन को जो कि राष्ट्र भवन में है, उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, अमृत उद्यान। ठीक है, उसका नाम कर दिया गया है अमृत उद्यान। नाम ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। इन जनवरी 2023 नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NMDC अपॉइंटेड हुम एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है, क्या NMDC के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। तो वो कौन है, निखता जरीन। ठीक है, सॉरी निखत जरीन। तो ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं किसके, NMDC के। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि आखिर है कौन ये। तो हमने कहा ये वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन एंड गोल्ड मेडल विनर बरिंगम 2023 में जो हुआ था कॉमनवेल्थ में, तो उनके क्या नाम है, विनर। ठीक है, चलो तो अब ये देख लेते हैं कि NDMC लिमिटेड है क्या, और ये किसके अंडर में आता है। तो हमने कहा ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील स्पात के अंडर में आता है। कौन सी मिनिस्ट्री के, स्पात मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। ठीक है, और ये इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है किसका, आयरन का। ये सबसे ज्यादा क्या करता है, आयरन का प्रोडक्शन भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। अब ये क्या नाम है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, किसका, नेशनल मिशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सॉरी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का। तो ये है हमारा हैदराबाद में। और फॉर्म कब हुई थी, वो 1958 में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 26, हु डिफीटेड स्टेफेनोस सिप्रास, ठीक है, इन द फाइनल मेंस सिंगल मैच ऑफ ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो अभी राफेल नडाल ने क्या किया है, इनको हरा दिया है। मिस्टर जो भी इतना भयंकर नाम है, क्या है, स्टेफेनोस सिप्रास। तो उन्होंने हार गए हैं, किससे हार गए हैं, नोवाक जोकोविच। इनको तो सही से आप भली भांति जानते ही होंगे। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। पीटर पावेल has become the president of which country on 28 जनवरी। तो अभी क्या किया गया है, पीटर पावेल ने प्रेसिडेंट बने हैं कौन से कंट्री के, चिंस रिपब्लिक के प्रेसिडेंट बने हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जरूर याद कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। पर हाँ, इसके बारे में देख लेते हैं। जो चिंग रिपब्लिक है उसके पूर्व प्रेसिडेंट कौन थे, माइक जीमर। ठीक है, माइक जीमर पहले वाले थे। और यहां से हम देख लेते हैं करेंसी, और क्या देख लेते हैं, इसकी कैपिटल। तो आप देख लेना ये। चलो आगे बढ़ते हैं। A 5-day जीवन विद्या शिविर was organized for the teacher of government school of which state या यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो वो है हमारी दिल्ली। आप जानते हो कि शिक्षा में तेलंगाना और दिल्ली आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या किया गया है, जीवन विद्या शिविर स्टार्ट किया गया है। उसमें क्या किया जाएगा, टीचरों को बुलाया जाएगा, उनको क्या नाम है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, कि हम क्वालिटी एजुकेशन और कैसे अच्छी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो वो किसने स्टार्ट की है, वो दिल्ली ने स्टार्ट की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड अ कैंपेन
समग्र शिक्षा अभियान। क्या? समग्र शिक्षा अभियान अंडर द आरोहिणी इनिशिएटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम टू मेक अ डॉटर ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड क्लास कैपेबल एंड सेल्फ रिलायंट। अब क्या किया गया है, एक समग्र शिक्षा अभियान स्टार्ट किया गया है आरोहिणी इनिशिएटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत। अब ये होता क्या है, जो अंडर प्रिविलेज यानी कि जो दबे जाति या फिर दबे लोग हैं, दबे लोग मीन्स नॉट अ कैपेबल फॉर अफोर्डिंग इन एजुकेशन, तो एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए क्या किया है, ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट कराया गया है ताकि वो अच्छा एजुकेशन ले सकें और ऊपर बढ़ सकें। ठीक है, तो किसने स्टार्ट किया है, वो उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट किया है। तो आगे चलते हैं। विच बॉलर हैज बिकम इंडियाज हाईएस्ट विकेट टेकर इन T20 मैच। ठीक है, तो वो कौन है, हमारे युजवेंद्र चहल। ठीक है, युजवेंद्र चहल ने सबसे ज्यादा विकेट लिए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं युजवेंद्र चहल। आप इससे पहले ये नाम पढ़ लेना क्योंकि ये जो है रिसेंट अपॉइंटमेंट और ये हुई है। ठीक है, तो ये आप एक बार रिव्यू कर लेना, ये हमने ये सारा पिछले वाले क्लासेस में कवर कर रखा है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following organization recently celebrated a 75th anniversary? तो अभी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने 75वीं एनिवर्सरी मनाई है, तो वो है हमारे NCC नेशनल क्रेडिट क्रॉप्स। ठीक है, तो उसने क्या है 75वीं एनिवर्सरी मनाई है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। पर हाँ, आप ये भी ध्यान रखना ना, अभी जो 75वीं एनिवर्सरी मनाई है ना, तो मोदी जी ने 75वीं, तो मोदी जी ने 75 पैसे का 75 रुपए का कॉइन निकाला है इनके नाम पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री मैन्युफैक्चर द मिराज 2000 फाइटर जेट। तो किसने मिराज 2000 फाइटर जेट क्या नाम है मैन्युफैक्चर किया है, तो वो है हमारी फ्रांस। ठीक है, यहां से हम देख लेते हैं कि मिराज जो है वो क्या है, एक सिंगल इंजन यानी कि मिराज में सिर्फ सिंगल इंजन है, 4th जनरेशन फाइटर जेट है। क्या है, 4th जनरेशन फाइटर जेट। और इसको मैन्युफैक्चर किसने किया था, उसका मैन्युफैक्चर किया था डसॉल्ट एविएशन ने। और इसकी रेंज क्या है, रेंज है 1550 किलोमीटर मैक्सिमम। ठीक है, और मैक्सिमम स्पीड क्या है 2.2 मैक। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना, 4th जनरेशन किसने बनाया और रेंज कितनी है, स्पीड कितनी है। ठीक है, पर हम यहाँ पे देख लेते हैं सुखोई 30, ये डॉलर नहीं है, सुखोई 30 है। ठीक है, इसको किसने बनाया और इसमें क्या क्या खूबियां हैं, तुमने कहा देखो, ये तो जो मिराज था उसमें तो सिंगल इंजन था, पर जो ये है सुखोई 30 वो है डबल इंजन फाइटर जेट। इसमें डबल इंजन फाइटर जेट है, किसने मैन्युफैक्चर किया है, सुखोई एविएशन कॉर्पोरेशन में। ठीक है, इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज है 3000 किलोमीटर। ठीक है, इसकी 1500 है, इसकी 3000 किलोमीटर है, पर इसकी स्पीड कम है, क्या है 2 मैक है। तो इसको किसने किया है, वो है रशिया। ठीक है, याद करना ये किसने मैन्युफैक्चर किया है, ये रशिया की कंपनी है, उसने सुखोई 30 को मैन्युफैक्चर किया है। चलो आगे बढ़ते हैं। द 5th खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 विल बी हेल्ड इन विच स्टेट। अभी क्या हुआ है, हमारे गेम चल रहे हैं, कौन, खेलो इंडिया गेम। ठीक है, तो किसने होस्ट किया है, वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां से देख लेते हैं, MP गवर्नमेंट लॉन्च अ स्पेशल मोबाइल एप्लीकेशन फॉर, अच्छा हाँ, तो अभी क्या हुआ है ना, जो खेलो इंडिया गेम हो रहे हैं, तो वहां के गवर्नमेंट ने एक क्या किया है, मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिससे हमें क्या पता चलेगा, हमारी सारी जानकारी हमें उसी ऐप पे मिल सकेगी कि वहाँ पे कौन कौन से इवेंट हो रहे हैं, कौन कौन क्या क्या हो रहा है, और जितने भी हमारे पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनको A to Z इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो उन्होंने अभी एक क्या नाम है, खेलो इंडिया यूथ गेम का एक एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन बनाया हुआ है, और ये किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट के अंदर आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
द नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान एंड रोड मैप ऑफ लेप्रेसी गोल इज टू इरेडिकेट लेप्रेसी इन कंट्री बाय द विच ईयर। अभी क्या हुआ है, जो लेप्रेसी होता है, आप मोबाइल में गूगल पे सर्च करना कि ये कौन सी डिजीज होती है, तो कह रहा है कि हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। वो कब तक एलिमिनेट कर देंगे, वो एलिमिनेट करेंगे 2027 तक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हाँ, अब ये देख लेते हैं कि इंडिया में सबसे ज्यादा, वर्ल्ड के सबसे ज्यादा केस इंडिया ही में पाए जाते हैं। यानी कि अब ये सोच सकते हो इंडिया में 52% टोटल केस पाए गए हैं वर्ल्ड के, तो सोच सकते हो कि कितने केस होंगे यहाँ पे। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में कितनी कंट्री है और सिर्फ 52% हमारे यहाँ पे केस पाया जाता है। तो इसका थीम क्या है, उसका थीम है एक्ट नाउ एंड इंड लेप्रेसी। ठीक है, क्या नाम है, एक्ट नाउ, अभी एक्ट करो और इसको खत्म करो। चलो आगे बढ़ते हैं। गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है। ठीक है, डिफेंस पीएसयू हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच ऑटोमोबाइल कंपनी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी मराइन डीजल इंजन। अभी क्या हुआ है ना, ये दो चीज, कौन, गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड और डिफेंस पीएसयू, उन्होंने किस कंट्री के साथ, यानी कि कंट्री नहीं, किसके साथ एक हाथ मिलाया है कि देखो भाई, तुम हमें एक जो सबमरीन होती है, मरीन डीजल इंजन बना के दोगे। मरीन डीजल इंजन का मतलब जो इंजन हमारे मरीन यानी कि समुद्र में चलते हैं, यानी वो चाहे बोट के हों, शिप के हों या किसी के भी हों। ठीक है, तो वो हमारे किसके साथ किया है, वो रॉल्स रॉयल के साथ। ठीक है, रॉल्स रॉयल के साथ इन्होंने कहा है। तो इससे पहले कौन बनाता था, उससे पहले इंजन बनाता कौन था, वो यही बनाता था, कौन, गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। पर अब इन क्या नाम है, इन दोनों ने मिलके, कौन, जो ये गार्डन और डिफेंस पीएसयू मिलके इनके साथ, रॉल्स रॉयल के साथ हाथ मिलाया है कि भैया ऐसा है कि अब हाँ, आपका इंजन अच्छा होता है तो आप मुझे इंजन बना के दोगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इंडिया वॉन द इनॉग्रेल वुमेन 19 T20 वर्ल्ड कप बाय द डिफेंडिंग विच कंट्री। अभी क्या हुआ है कि हमारी इंडिया में, मतलब हमारे इंडिया की वुमेन ने पहली बार U90 T20 में पार्टिसिपेट करके और जीत हासिल की है। ठीक है, तो वो किसको हराया है, वो इंग्लैंड को हराया है। अभी ये पहली बार हुआ है, वेरी प्राउडिंग मूवमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे ज्यादा रन बनाने वाली कौन है, श्वेता शेरावत। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following stock exchange was named the largest derivative exchange in 2023? तो अभी का है कि ये जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है, कौन सा स्टॉक एक्सचेंज सबसे ज्यादा डेरिवेटिव एक्सचेंज वर्ल्ड में बना हुआ है, तो वो है नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आखिर के क्या होता है, हमने कहा देखो, जैसे कि हम कहीं से शेयर खरीदते हैं, यानी कि किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, तो वो शेयर कौन मैनेज करता है, तो यही मैनेज करती है कौन, नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है, और ये कब फॉर्म हुई थी, 1992 को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मार्टियार्ड्स डे कमेमोरेटेड ऑन विच डेट इन इंडिया। तो मार्टियार्ड्स डे कब को मनाया जाता है, तो हमने कहा वो मनाया जाता है 30 जनवरी को। सर हमने और कुछ आगे पढ़ रखा है, हमने कहा हाँ, आपने पहले भी भगत सिंह के बारे में पढ़ा होगा, है ना, तो उनको तब भी हम मनाते हैं। और एक ये भी दिन है जिसको हम मार्टियार्ड्स डे 23 जनवरी को भी मनाते हैं, तो साल में 2 दिन मार्टियार्ड्स डे है। ठीक है, कौन, शहीद दिवस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा सॉरी, ये क्या है, 75वीं डेथ एनिवर्सरी है महात्मा गांधी की। ठीक है, अब हाँ ये भी ध्यान रखेंगे जो अभी बताया ना हमने कि 23 मार्च को भी क्या करते हैं, हम मार्टियार्ड्स डे भी मनाते हैं। किसके याद में, हमने कहा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के याद में मनाते हैं हम। ठीक है, तो एक तो 30 जनवरी, दूसरी 23 मार्च। ठीक है, 2 दिन मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेम्ड कंट्री पार्टनर ऑफ बायो एशिया। ये नाम कर लेना सही से, बायो एशिया। तो ये क्या है, बायो एशिया एक कंपनी है तेलंगाना की,
जो किसके साथ पार्टनर्ड की है, यानी कि किसके साथ शामिल हुई है, यूनाइटेड किंगडम के साथ, यानी कि ये इस कंट्री के साथ मिलके काम करेगी। इसका फोकस क्या रहता है, ह्यूमन हेल्थ केयर पे, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ केयर पे फोकस रहता है। तो किसके साथ शामिल हुई है, यूनाइटेड नेशन मतलब यूनाइटेड किंगडम के साथ, ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं कि जो ये मिली है और इसकी थीम क्या है, किसकी, बायो एशिया 2023 की थीम क्या है, एडवांस ऑफ वन, क्या, सॉरी, एडवांसिंग ऑफ वन, शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन, शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज हेल्थ केयर, ठीक है। तो बोला है कि इसका टोटल फोकस किस पे रहता है, हेल्थ केयर पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। लाइजा लॉरिंग पास्ड अवे ऑन 30 जनवरी 2023, शी वॉज फेमस। ये कौन फेमस थी, हमने कहा वो थी एक्ट्रेस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये देख लो कि ये कौन थी, फिलहाल एक्ट्रेस थी, पर कहाँ की रहने वाली थी, ये है मार्शल आइलैंड। तो अभी हमारे एक और रिकॉल यहाँ से करते हैं क्या, कि मार्शल आइलैंड के अभी क्या नाम है, एम्बेसडर हमारे इंडिया के गए हैं, तो कौन है, उसका नाम क्या है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना। आगे बढ़ते हैं। President Draupadi Murmu will address the 31st Foundation Day of the National Commission for Women in New Delhi. When is the Foundation Day of NCW celebrated? तो किस दिन ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो सेलिब्रेट किया जाता है 31 जनवरी को, ठीक है, 31 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। चलो अब इसकी हम थीम देख लेते हैं। तो इसकी थीम है एक्नॉलेजिंग द स्टोरी ऑफ वुमेन, क्या है, एक्नॉलेजिंग ऑफ द स्टोरी ऑफ वुमेन, ये है इसकी थीम, ठीक है, जो अभी हुआ है। अभी देख लेते हैं कि ये फाउंड कब हुआ था, ये फाउंड हुआ था 31 जनवरी 1992 को, ठीक है। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ये एक स्टैचुरी बॉडी है। स्टैचुरी बॉडी का मतलब क्या होता है, ये लॉ के द्वारा बनाई गई हुई बॉडी है, ठीक है। चलो आप ये देख लेना, इसका हेडक्वार्टर कौन है, यहाँ है, और फर्स्ट हेड कौन थे, ये, ठीक है। फर्स्ट हेड वैसे इसका तो रखना जरूरी याद नहीं है, पर आप याद रख सकते हैं, ठीक है, जयंती पटनायक। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, द वर्ल्ड फर्स्ट इंटरनेशनल क्लिनिकल गाइडलाइन फॉर प्रिवेंटिंग द ट्रीटिंग द ह्यूमन हार्ट प्रॉब्लम इन कैंसर पेशेंट चिल्ड्रन हैव बीन डेवलप्ड। अभी क्या हुआ ना, ज्यादातर कैंसर पेशेंट किसमें है, कैंसर पेशेंट किसमें है, जो हमारे बच्चे हैं, यानी कि जो बच्चे की एज में है उन्हें ज्यादातर कैंसर हो रहा है, ठीक है। तो वर्ल्ड की पहली संस्था है जिसने गाइडलाइन इशू की है, तो वो उसका नाम क्या है, वो है अमेरिकन जर्नल ऑफ प्रिवेंशन मेडिसिन। तो उसने गाइडलाइन की है कि भैया हम इसको कैसे टैकल कर सकते हैं, और इसके लिए सिर्फ टैकल करने के लिए नहीं, वो अपना जितना हो सकता है लोगों को और कई कंट्रियों को सपोर्ट भी कर रही है। तो वो कौन है, अमेरिकन जर्नल ऑफ प्रिवेंशन मेडिसिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हिंदी में आप पढ़ लेना। Who has been appointed as a first chief executive officer of Gujarat Maritime Cluster in जनवरी 2023। तो अभी जनवरी 2023 में सीईओ अपॉइंट किसको किया गया है, गुजरात मेरीटाइम क्लस्टर का, तो वो है हमारे माधवेंद्र सिंह, ठीक है, वो कौन है, हमारे माधवेंद्र सिंह। चलो आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री वॉन द फीफा मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 टाइटल। तो अभी किसने फीफा सॉरी FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप टाइटल जीता हुआ है, तो वो है हमारा जर्मनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी हेल्ड एट विजय चौक इन न्यू दिल्ली on 29 January 2023 witnessed the country biggest drone ship comprising indigenous drone। कि अब देखो अभी क्या हुआ था ना, कि हमारा 26 जनवरी हुआ, उसके बाद हमारा रिट्रीटिंग सेरेमनी होता है, यानी कि जब सब लोग जाते हैं तो उसमें हमारा एक बिगेस्ट शो हुआ किसका, ड्रोन का। तो उसमें कितने ड्रोन ने पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें 3500 ड्रोन ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट मॉडल G20 समिट ऑर्गेनाइज्ड। इंडिया का पहला फर्स्ट मॉडल G20 समिट कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ, तो वो मुंबई में ऑर्गेनाइज हुआ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट विल होस्ट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द एजुकेशन वर्किंग ग्रुप
ऑन जनवरी 2023। तो अभी क्या हुआ है कि एजुकेशन वर्किंग ग्रुप ने जो है पहली मीटिंग होस्ट की है। कहाँ पे होस्ट की है उसने, ठीक है, तो वो होस्ट की है तमिलनाडु में। इसमें क्या है कि आपस में मिलेंगे और एजुकेशन कैसे आगे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में बातें होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ तमिलनाडु से हम पहले पता कर लेते हैं कि यहाँ के सीएम कौन है। सीएम है MK स्टालिन और गवर्नर है RN रवि। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। G20 समिट के बारे में तो मैं इससे पहले काफी बता चुका हूँ, आप ये पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज लॉन्च द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम इन पार्टनरशिप विद द वन साइट इसलोर लग्जिक्टा फाउंडेशन एंड प्रसाद नृत्यालय ने। तो इन्होंने क्या किया, ये जो कंपनी है वन साइट और प्रसाद नृत्यालय ने एक क्या नाम है विजन लॉन्च किया है कि हम बच्चों को है वो स्पेक्टिकल प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो ये कौन सा स्टेट है, गोवा। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखना कि आई साइट जो फाउंडेशन है उसने अकेले ने कहा है कि हम 25,000 फ्री स्पेक्टिकल्स बांटेंगे। ठीक है, यानी कि चश्मे बांटेंगे। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग RPF and RPSF personnel have received the जीवन रक्षा पदक अवार्ड। अभी जीवन रक्षा पदक अवार्ड मिला है, तो किन किन को मिला है, इन तीनों भाई साहब को मिला है क्या, जीवन रक्षा पदक अवार्ड। तो ये आखिर में होता क्या है, नाम पढ़ लो। ठीक है, जयपाल सिंह, सुखे कुमार और भुवाराम सैनी। ठीक है, तो इनको क्या नाम है, जीवन रक्षा पदक अवार्ड किसके फील्ड में मिलता है, तो ये मिलता है गिवन टू अ पर्सन फॉर सेविंग समवंस लाइफ, मतलब किसी की जान बचाने के फील्ड में मिलता है, यानी कि हम ज्यादा लोगों की जान बचा रहे हैं तो वो उनकी कोई क्राइटेरिया होगी उसके हिसाब से देते हैं। तो ये 3 स्तर के होते हैं। ठीक है, तो 3 स्तर के होते हैं। क्या है, पहला जो फर्स्ट नंबर पे है वो सर्वोत्तम जीवारक्षक पदक अवार्ड, दूसरा उत्तम और तीसरा सिर्फ जीवारक्षण पदक अवार्ड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। In January 2023, Hen Sumakar has been named as new Chief Executive Officer of which of the following? तो अभी क्या है, हेन सुमाकर को अभी न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है। तो किसका बनाया गया है, जो है यूनिलीवर का। ठीक है, यूनिलीवर का न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है। तो ये इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, उन्होंने रिप्लेस किया है एलन जोप। ठीक है, एलन जोप को रिप्लेस किया है और ये खुद आ गए हैं आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो अभी इंडियन एयरफोर्स के नए वाइस चीफ बने हैं, उनका नाम क्या है, AP सिंह। ठीक है, नाम ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द टेब्ल्यू ऑफ विच स्टेट हैज वॉन द टॉप प्राइज एट द 74th रिपब्लिक डे। अभी क्या टेब्ल्यू हुआ, टेब्ल्यू में क्या होता है ना कि हमारी झांकी होती है, उसमें दिखाया जाता है। तो हमारी कई स्टेट पार्टिसिपेट किया है, जो अभी रिपब्लिक डे हुआ है वहां पे पार्टिसिपेट किया है। तो सबसे अच्छी कौन मानी गई है, कौन से राज्य की मानी गई है, तो वो है उत्तराखंड। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारी महाराष्ट्र आती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारी महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे कौन है, उत्तर प्रदेश। अब उत्तराखंड के बारे में बात की है तो यहाँ के सीएम के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सीएम का नाम है पुष्कर सिंह धामनी। ठीक है, क्या नाम है, पुष्कर सिंह धामनी। और वहां के गवर्नर का नाम है गुरमीत सिंह। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देख लिया तो हम नेशनल पार्क भी देख लेते हैं, चल लगे हाथों। तो पहला देख लेते हैं कि ये कोबाल्ट नेशनल पार्क, दूसरा गंगोत्री नेशनल पार्क, तीसरा नंदा देवी नेशनल पार्क, चौथा राजाजी नेशनल पार्क, और एक है सबसे फेमस, क्या है, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये हमारी नेशनल पार्क है। तो आगे चलते हैं। हु हैज बीन साइंड अ न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पूमा इंडिया इन जनवरी 2023। तो अभी क्या नाम है, ब्रांड एम्बेसडर पूमा इंडिया की बनी है, वो कौन है, हरमनप्रीत कौर। ठीक है, वो हरमनप्रीत कौर है, वो पूमा की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ठीक है, द बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट बिगिन। अभी क्या है, बजट सेशन स्टार्ट हुआ है, तो कह रहा है कि ये कब तक चलेगा। ठीक है, अभी इसके रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि हमारे जब बजट रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे आते हैं भर भर के, तो हम सीधे पहले तो क्वेश्चन वाइज कवर कर लेंगे, फिर एक बढ़िया सा बनाएंगे, एक वीडियो बनाएंगे, उसमें सारे
कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ये सारा हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये कब तक चलेगा, वो 6 अप्रैल तक चलेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एज पर द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, इंडिया विल ग्रो एट इन, मतलब कितना परसेंट ग्रो करेगा। तो अभी यूएन की रिपोर्ट निकली थी, उसने कहा कि हमारी इंडियन इकोनॉमी डिक्रीज होने वाली है, पर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निकली, उसने कहा कि हमारी जो इकोनॉमी है वो कितने रेट से बढ़ने वाली है, तो 6.1% के रेट से बढ़ने वाली है। ठीक है, तो ये अब यहाँ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में देख लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये एक सर्वे कौन कंडक्ट कराता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो अब ये यहां से देख लेते हैं, ये साल में 2 बार निकलती है। ठीक है, साल में 2 बार निकलती है। कौन निकालता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका हेडक्वार्टर देख लेते हैं। अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो वॉशिंगटन डीसी में पड़ता है। अगर फॉर्मेशन की बात करें, कब फॉर्म हुई थी, तो वो 1945 में फॉर्म हुई थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑफ G20 समिट विल बी हेल्ड इन विच सिटी फ्रॉम 2 to 4 फरवरी। अभी हमें क्या कर रहा है कि पहली एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप कमेटी की मीटिंग हुई है। ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन में पहली बार रोजगार कार्य समूह की बैठक हुई है। वो कहाँ हुई है, वो हुई है जोधपुर में। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2023 एंड 2024, इंडियाज इकोनॉमी विल ग्रो हाउ मच परसेंट। अभी अब देखो, इंडिया ये निकली है इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, इंडिया की। तो इंडिया की ग्रोथ कितना एस्टिमेट किया गया है, कितना ग्रोथ होगा, वो 6.5 होगा। ठीक है, अब यहां से देख लेते हैं। इंडिया हैज बीन कॉल्ड अ थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन पीपीपी। पीपीपी का मतलब क्या होता है, परचेजिंग पावर प्रायोरिटी, हम कितना हम परचेज कर सकते हैं। इसके मामले में हमारी इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, अब ये इकोनॉमिक सर्वे किसके अंडर आता है, तो सर्वेड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो ये कौन सर्वे करता है, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जो इसके हेड कौन है, निर्मला सीतारमन। ठीक है, निर्मला सीतारमन है, वो हमारा ये सर्वे कंडक्ट कराती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following has become the first district in Kerala to register more than 10,000 new MSME? यानी कि अभी जो केरला की एक डिस्ट्रिक्ट है जिसने 10,000 से भी ज्यादा MSME सेटअप की हैं। तो MSME का मतलब क्या होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, ये छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसको हम कहते हैं, यहाँ छोटी छोटी दुकानें एक टाइप की कह सकते हैं। तो वो कौन है, एर्नाकुलम। वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, एर्नाकुलम। तो यहां से भी याद करेंगे कि एर्नाकुलम एक हमारी इंडिया की पहली फुल्ली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बनी हुई है। ठीक है, तो हमारी इंडिया की पहली फुल्ली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बनी हुई है। आगे चलते हैं। एज पर द डाटा बाय द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ठीक है, गवर्नमेंट की ई मार्केट प्लेस के डाटा के अनुसार क्या हुआ है, विच स्टेट हैज टॉप्ड इन द प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड एंड सर्विस थ्रू ये क्या है यार, ये कुछ गलत लग रहा है। चलो, कह रहा है कि अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि गवर्नमेंट के ई मार्केट प्लेस के हिसाब से कौन सा स्टेट गुड और सर्विस को लेने में सबसे आगे निकला हुआ है। ठीक है, तो वो है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये कौन सा है, उत्तर प्रदेश। चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम कंट्री ऑफ 46th इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर। ठीक है, तो क्या है, किसने पार्टिसिपेट किया, थीम, और उसका थीम क्या है, थीम कंट्री कौन है, मतलब किस कंट्री के नाम पे रखा गया है थीम, तो वो है स्पेन। ठीक है, कौन सी है, स्पेन। तो क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 46वें अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुरस्कार मेले का थीम देश है। ठीक है, तो वो है इसमें स्पेन, सॉरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। ऑन 31 जनवरी 2023 हु इनॉग्रेटेड इंडिया वन एयर्स रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। नाम ध्यान रखना, इंडिया वन एयर्स रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, फ्लाइट ऑपरेशन फ्रॉम जमशेदपुर कोलकाता अंडर उड़ान स्कीम। तो क्या किया है, एक स्कीम चलाई हुई है। कौन सी स्कीम है, उड़ान स्कीम के तहत। उड़ान मीन्स उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है,
तो अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, जो कि हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि इस क्या नाम है, इसके तहत हमारे लगभग अभी 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग वंचित हैं। तो उन्होंने ये कनेक्टिविटी स्कीम चलाई है ताकि वो लोग भी क्या नाम है, ट्रैवल कर सकें। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आंसर आ गया ज्योतिरादित्य सिंधिया। चलो, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। अभी हाल ही में न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल बने हैं, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। ठीक है, डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। आगे चलते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, तो अभी एक बुक निकली है, उनका ऑथर कौन है? जिस बुक का नाम है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, तो उनके क्या नाम है, ऑथर हैं मेघनाथ देसाई। मेघनाथ देसाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन इज इंडियन कोस्ट गार्ड डे ऑब्जर्व। इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो वो है 1 फरवरी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। शांति भूषण पास्ड अवे ऑन 31 जनवरी। अभी शांति भूषण का निधन हो गया है। तो वो कौन थी? तो हमने कहा वो जो दोराई राजन की सरकार थी ना, उस टाइम ये लॉ मिनिस्टर थे। ठीक है, तो ये किससे रिलेट करती हैं? लॉ से। ठीक है, चलो। द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट अनाउंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लाडली बहन योजना। तो अभी मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने स्टार्ट क्या किया है? लाडली बहन योजना। इसके तहत हर एक महिला को 1,000 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समता कुंभ विल बी हेल्ड ऑन द प्रेमिसेस ऑफ स्टैचू ऑफ इक्वलिटी एट द मुंशीताल इन विच स्टेट। अभी समता कुंभ हुआ है जो कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के पास में, ठीक है, मुंशीताल है, वहां पे हुआ है। तो ये कौन सा स्टेट है? तेलंगाना। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे कि जो मुंशीताल है वो कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में। ठीक है, चलो ये हो गया राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। Where was the Science 20 inspection meeting held on 30 जनवरी। अभी 30 जनवरी को क्या हुआ है? साइंस का 20 इंस्पेक्शन मीटिंग हुई है। तो वो कहाँ हुई है? वो हुई है पौंडीचेरी में। ठीक है, आगे चलते हैं। ये काट देना, इसकी स्लाइड कहीं और लग गई है। हाँ, अ न्यू सेविंग स्कीम क्या है? एक सेविंग स्कीम चली है जिसका नाम है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। ये अनाउंस किया है अभी हाल ही के बजट में। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है? जितनी हमारे वुमेन हैं, ठीक है, वो एक खाता खुलवा सकती हैं और उसमें अगर डिपॉजिट करती हैं रुपए, तो उनको कितने 2 लाख तक रुपए डिपॉजिट करती हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? 2 लाख रुपए डिपॉजिट कर सकती हैं। बड़ी बात इसलिए हो गई क्योंकि वो बैंक उसको 7.5 तक का इंटरेस्ट देगा। ठीक है, अगर हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो यही, अगर बाई चांस किसी को ब्याज पे देते हैं तो यही मिलता है 4-5%, 6%। पर गवर्नमेंट एकदम सिक्योरिटी के साथ आपका रुपए रखेगी भी और उस पर 7.5% ब्याज भी देगी। ठीक है, सॉरी, इंटरेस्ट भी देगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये क्या आंसर है इसका? 7.5। आगे बढ़ते हैं। वेयर डिड इंडियन आर्मी एंड द CAPF कंडक्ट अ ज्वाइंट एक्सरसाइज। उसका नाम है त्राईशक्ति प्रहार। क्या? त्राईशक्ति प्रहार फ्रॉम 21 जनवरी टू 23 जनवरी। ठीक है, तो वो कहाँ हुआ है? वो हुआ है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो यहां से ध्यान रखेंगे क्या है? वेस्ट बंगाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेस्ट बंगाल का ये भी देख लेते हैं, सीएम कौन है? ममता बनर्जी। ठीक है, और ये क्या है? यहाँ पे एक चीज और होने वाली है पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इतने ही छोड़ दो, ये क्वेश्चन अलग का है। वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक। वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक इज एन एनुअल इवेंट ऑब्जर्व ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। ठीक है, इन विच ईयर वॉज द वीक डिजिग्नेटेड टू बाय द यूनाइटेड स्टेट जनरल असेंबली। अब क्या होता है ना कि जो वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक है वो हर फरवरी के 1 से 7 दिन के बीच में मनाई जाती है। ठीक है, तो ये पहली बार
क्या नाम है, किसने दिया था फिलहाल, ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में दिया था। तो पहली बार कब दिया था, वो दिया था 2010 में। ठीक है, तो उसका नाम क्या है, वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यूएनजीए क्या होता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये क्या नाम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएन की। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ठीक है, और फाउंड की कब हुई थी, 1945। चलो आगे बढ़ते हैं। ये पिछले वाला का है, सिविल एविएशन। हु वॉन टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2023 हेल्ड इन विजिक एन जी। ठीक है, अभी विजिक एन जी में क्या हुआ है, टाटा टूर्नामेंट हुआ है, तो उस किसने जीता हुआ है, तो वो है अनिश गिरी। क्या है, अनिश गिरी, अनिश गिरी ने टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट जीता हुआ है। ठीक है, अब अनिश गिरी कौन है, एक डच प्लेयर है। ठीक है, डच के रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। Who, along with his US counterpart Jake Sullivan, formally launched US India Initiative on Critical and Emerging Technology। तो अभी ना अजीत डोवाल सर ने क्या किया है, जो जेक सुलिवान के साथ मिलके एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है यूएस इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होगा, इसमें ये जो है आपस में क्या करेंगे, जो यूएस के पास टेक्नोलॉजी है वो हमें प्रोवाइड करेंगे, जो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है हम यूएस को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो वो कौन है, वो है अजीत डोवाल। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि अजीत डोवाल है कौन, तो ये है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ठीक है, जब हम यूएस के बारे में देखा तो यूएस की कैपिटल भी देख लेते हैं। यूएस की कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन डीसी, और इसकी करेंसी यूएस डॉलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु वॉन द फाइनल ऑफ $25,000 ITF मेंस टेनिस टूर्नामेंट इन अल जहर कुवैत। कुवैत में अभी ITF मेंस टेनिस टूर्नामेंट हो रहे हैं, तो $25 जीतने वाला कौन बना हुआ है, तो वह है प्रजनेश, क्या नाम है, प्रजनेश गुणवेश्वरन। ठीक है, प्रजनेश गुणवेश्वरन। आगे बढ़ते हैं। एज पर यूनियन बजट 2023 द रिबेट लिमिट ऑफ इंडिविजुअल टैक्स पेयर इंक्रीज फ्रॉम 5 लाख टू कितने लाख, तो वो है 7 लाख। क्या इसका मतलब हुआ कि कोई भी पर्सन है जो 5 लाख या 5 लाख से ऊपर रुपए कमा रहा है, तो उसको टैक्स पे करना पड़ता था। कब, कितना, वो परसेंटेज डिसाइड था अपने, तो ये कितना है, 5 लाख के ऊपर अगर, तो अब ये लिमिट बढ़ा के 7 लाख कर दी गई है। तो कोई भी पर्सन 7 लाख रुपए कमा रहा है पर ईयर, तो उसे क्या करना है, तब टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अभी हाल ही यूनियन बजट में ये निकला हुआ है। आगे चलते हैं, आप ये पढ़ सकते हैं, अगर मैं रीड करूंगा तो काफी लंबा वीडियो हो सकता है, तो आगे बढ़ते हैं। As per the announcement made in Union Budget 2023, a mission will be launched to eliminate a सल्क सेल इनीमिया बाय 2020 ईयर। तो अभी जो हमारा यूनियन बजट अनाउंस हुआ उसमें बताया कि सल्क सेल इनीमिया जो है, जो डिसीज है, वो हम कब तक एलिमिनेट कर देंगे, यानी कि सब कब तक खत्म कर देंगे, तो वो 2047 तक बताया है कि हम खत्म कर देंगे। आखिर ये देखते हैं कि होता क्या है, तो हम देखते हैं जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, वो कुछ ऐसे इस शेप में, गोल गोल शेप में होती हैं। तो इसमें क्या होता है, वो जो ब्लड होती है ना, वो पिचक जाती हैं। ठीक है, तो उससे काफी सारी हमारे बॉडीज में दिक्कत आने लगती हैं। तो इसको दूर करने के लिए यूनियन बजट में इसका लिखा हुआ है कि इसको हम 2047 तक खत्म कर देंगे जड़ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ और यूनियन क्या नाम, जो यूनियन बजट है उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो आप एक बार रीड कर लेना, और बाकी मैं क्या नाम है, जो भी बजट का लास्ट में होगा तो सारा कंक्लूड करके एक वीडियो में दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं। In Union Budget, the government announced the setting up a UIDF Urban Infrastructure Development Fund। ठीक है, तो अभी क्या मिला हुआ है, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड क्रिएट करेगी। ठीक है, तो उसमें कितने रुपए देंगी, तो उसमें देने वाले हैं 10,000 करोड़। तो इसमें होगा क्या कि हमारे जो अर्बन एरिया है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, यानी कि
यानी इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स या फिर स्कूल्स बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, रोजगार पैदा करने के लिए जो भी चीजें होती हैं वो चीज करना। तो ये चीज खर्च करने वाले हैं कितने, 10,000 करोड़ रुपए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ यहाँ पे देख लेते हैं यूआईडीएफ क्या होता है। ये क्या नाम है, मैनेज्ड बाय नेशनल हाउसिंग बैंक। ठीक है, ये नेशनल हाउस बैंक मैनेज करता है, इतना याद रखना। यूआईडीएफ कौन मैनेज करता है, नेशनल हाउसिंग बैंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which state has signed MOU with a Patanjali Food Limited for development and area expansion under palm oil cultivation and processing जनवरी 2023। तो अभी पतंजलि फूड लिमिटेड ने किसके साथ, पाम ऑयल कल्टीवेशन के साथ क्या कहा है कि हम समझौता साइन करते हैं कि हम इस फील्ड में आगे चलेंगे। ठीक है, और बड़ा व्यापार करेंगे। तो कहाँ पे किया है, नागालैंड में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नागालैंड से आप ये सीएम का ध्यान रखेंगे, गवर्नर, ये एक बार रीड कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑन 21 जनवरी 2023 अप्रूव्ड अ टोटल 47 USD बिलियन लोन फॉर विच कंट्री। तो अभी आईएमएफ ने क्या नाम है, बांग्लादेश को 1.7 बिलियन लोन दिया हुआ है। ठीक है, अब आईएमएफ देख लेते हैं क्या होता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या होता है, ये यूएन की एक बॉडी है जो कि लोन प्रोवाइड करने का काम करती है। ठीक है, तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका। ठीक है, करेंसी क्या है, बांग्लादेशी टका। और यहाँ की पीएम कौन है, शेख हसीना। ठीक है, शेख हसीना। चलो, अब ये जो यूएन का जो ये आईएमएफ है, वो यूएन का पता है क्या है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर का है वॉशिंगटन डीसी, और फॉर्म कब हुई थी, 1945 में। आगे बढ़ते हैं। जीएसटी कलेक्शन इन जनवरी 2023 इज दिस मैच। कितना जीएसटी कलेक्शन हुआ है जनवरी में, तो जनवरी में 1.55 लाख करोड़ इतना जीएसटी कलेक्शन हुआ है, जो कि सेकेंड हाईएस्ट कलेक्शन है। फर्स्ट हाईएस्ट का अप्रैल 22 अप्रैल को सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ था, तो ये सेकेंड हाईएस्ट जनवरी का है। ठीक है, 2023 में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से कुछ टर्म है, देख लेते हैं। जीएसटी एक सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी मीन्स क्या होता है, सेंटर जीएसटी। सेंटर जीएसटी मतलब इस पे सेंटर टैक्स लगाएगा। एसजीएसटी मीन्स स्टेट जीएसटी, इस पे कौन स्टेट टैक्स लगाएगा। और आईजीएसटी होती है इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड मीन्स जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान जा रहा है उस पे जो टैक्स लगेगा उसे इंटर स्टेट जीएसटी कहते हैं। अब जीएसटी के बारे में अब देखा है तो ये भी देख लो थोड़ा, क्या है ये जीएसटी काउंसिल जो हमारे संविधान में दे रखा है, तो वो किस आर्टिकल के तहत आता है, 279। ठीक है, 279A के तहत आता है जीएसटी काउंसिल। अब ये क्वेश्चन बन सकता है, जीएसटी काउंसिल आखिर बनाता कौन है, तो हमारी जो प्रेसिडेंट है वो जीएसटी काउंसिल को बनाते हैं। ठीक है, और मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर कौन है, वो है अखिलेश कुमार शर्मा। ठीक है, चलो ये ध्यान रखना, अखिलेश कुमार शर्मा कौन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Who inaugurated G20 cyber security exercise and drill for more than 400 domestic and इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन अंडर द इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। तो अभी अखिलेश कुमार शर्मा ने, जो कि हमारे कौन मिनिस्टर हैं, इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी क्या कराई है, एक ड्रिल एक्सरसाइज कराई है, जो कि हमारे लमसम 400 हमारे इंडिया के खुद के थे जिसने पार्टिसिपेट किया है, और इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन हुआ है, यानी कि G20 के कुछ मेंबर और अदर मेंबर उन्होंने पार्टिसिपेट किया है कि हमारे साइबर सिक्योरिटी कैसे रखी जाए, कंप्यूटर की सिक्योरिटी कैसे रखी जाए। ठीक है, बैंकिंग रिलेटेड जितने फाइनेंस रिलेटेड वर्क्स होते हैं या फिर जितने भी हमारे कंप्यूटर रिलेटेड वर्क होते हैं उसको सिक्योर कैसे रखा जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल पार्टिसिपेटेड इन द कृष्णा गुरु एक नाम अखंड कीर्तन। ठीक है, तो अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, कृष्णा गुरु एक नाम अखंड कीर्तन में पार्टिसिपेट किया है। वो कहाँ है, ठीक है, तो वो कहाँ है, वो है आसाम में। ठीक है,
चलो आसाम से यहाँ से ध्यान रखते हैं इनके सीएम, और एक बार ध्यान कर लेना, पढ़ लेना सीएम और उनके गवर्नर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे? तो अभी वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया है, ठीक है। उसका अब की 2023 का थीम क्या है? तो उसका थीम है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। क्या है? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। ठीक है, तो ये है। अब ये हर सेकेंड फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, हर सेकेंड फरवरी को मनाया जाता है। अब यहाँ से देखना ये कब से मनाया जा रहा है, 1997 से मनाया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से ये एक चीज और ध्यान रखना कि जो 2022 का थीम था वो था वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ठीक है, अभी तक हमारी जितनी रामसर साइट हैं वो कितनी है? 54 टोटल रामसर साइट अभी तक कितनी है? 54। Reliance Consumer Product Limited announced a strategic partnership with Malben Biscuit Limited in January 2023. Malben Biscuit Limited is based on which country? तो कह रहा है कि हमारे रिलायंस ने और मालबन बिस्किट लिमिटेड ने अभी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन किया है कि हम साथ में मिलकर काम करेंगे। तो ये जो है मालबन क्या नाम है, मालबन बिस्किट लिमिटेड, ये कहाँ की कंपनी है? तो वो श्रीलंका की कंपनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका से देख लेते हैं इसकी कैपिटल, ठीक है, और इसकी करेंसी याद कर लिया। आगे बढ़ते हैं। वेयर वॉज अ मीटिंग ऑफ द क्वाड सीनियर साइबर ग्रुप? अभी क्या हुआ है? क्वाड, ठीक है, सीनियर साइबर ग्रुप हुआ है, मिले हैं, यानी कि जो क्वाड के मेंबर हैं। क्वाड के मेंबर कौन है? अगर नहीं पता है तो मैं अभी आगे बताता हूँ। तो ये मिले हैं किस लिए? साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए। ठीक है, तो वो कहाँ पे हुई है? वो हुई है न्यू दिल्ली में। अब देखते हैं, अगर जिनको नहीं पता है क्वाड क्या होता है, ये 4 कंट्री का संगठन है। ठीक है, जो 4 कंट्री कौन सी हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएसए। तो ये आपस में मिलके क्या करते हैं कि जो भी हमारी आगे फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम है या फिर प्रेजेंट टाइम में प्रॉब्लम चल रही है उनको सॉल्व करने की। ठीक है, तो अब यहीं से देखते हैं कि क्वाड की वैसे स्टार्टिंग कैसी हुई। तो हमारी जो प्रेसिडेंट शिंजो एबे थे, जो कि अभी हाल ही में गोली से मारकर उनकी हत्या कर दी गई है फिलहाल, तो उन्होंने ये स्टार्ट किया था। ठीक है, और 2021 में फर्स्ट टाइम क्वाड प्लस मीटिंग हुई थी। ठीक है, फर्स्ट टाइम हुआ था 2021 में क्वाड प्लस मीटिंग। ये क्वाड प्लस मीटिंग क्या है? क्वाड के मेंबर तो थे ही, कौन? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएसए, प्लस हमारे कौन था? साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और वियतनाम, ये 3 और आए थे, तो उसको क्वाड प्लस नाम दे दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु लॉन्च द विजिट इंडिया ईयर? Who launched the Visit India Year 2023 initiative in New Delhi on 21st January 2023 and also unveiled its logo? अभी क्या किया गया है? हमारे जो जी कृष्ण रेड्डी कल्चरल मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या किया है? ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है, विजिट इंडिया इनिशिएटिव। इससे क्या होगा? हमारे देश में क्या करेंगे, जितने भी फॉरेनर हैं बहुत सारे, वो विजिट करेंगे, जिससे हमारी इकोनॉमी में थोड़ा बूस्ट होगा। ठीक है, तो किसने स्टार्ट किया है? जी कृष्णा रेड्डी, जो कि हमारे कल्चरल मिनिस्टर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द नेशनल क्रेडिट क्रॉप कंटिजेंट फ्रॉम विच स्टेट वॉन द प्राइम मिनिस्टर बैनर एट द रिपब्लिक डे कैंप? तो भी प्राइम मिनिस्टर बैनर मिला हुआ है किसको? रिपब्लिक डे कैंप में। कौन सा स्टेट ऐसा रहा है जिसने एनसीसी में अच्छा परफॉर्मेंस किया है? तो वो है स्टेट महाराष्ट्र। ठीक है, वो स्टेट कौन सा है? महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। सीएम ध्यान रख लेंगे क्या? एकनाथ शिंदे और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। आगे बढ़ते हैं। हु ओवरटेक इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अंबानी इन फरवरी 2023 टू बिकम द रिचेस्ट इंडियन इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स रियल टाइम? अब ये ना, ये रिपोर्ट अलग अलग कोई निकाला करता है। कोई कहता है कि अंबानी बड़ा है और कोई कहते हैं कि अडानी बड़ा है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के तहत कौन फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट में हमारे मुकेश अंबानी को टॉप मोस्ट पे इंडिया में कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये नहीं, ये कुछ नहीं करेंगे, ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलो एक बार देख लो इसको, क्या कह रहा है ना। अभी बजट में हाल ही में
कह रहा है कि अनाउंस हुआ है क्या, पहली स्टेटमेंट पढ़ो। इन बजट 2023 इट वाज अनाउंस दैट द कस्टम ड्यूटी ऑन सीड यूज्ड इन लैब ग्रोन डायमंड मैन्युफैक्चर्ड विल बी इंक्रीज। अब मैं इसको सिंपल भाषा में समझा दे रहा हूँ कि एक्चुअली में क्या है, क्वेश्चन नहीं करेंगे अभी ना। हमारे क्या नाम है, बजट में अनाउंस हुआ है कि जो हमारे लैब में क्या करते हैं, जो हमारे डायमंड प्रोड्यूस होते हैं, डायमंड प्रोड्यूस का मतलब हमने कहा लैब में डायमंड बनाए जाते हैं, वो एक सीड होता है जो कि हम वहां से कहीं से इंपोर्ट करते हैं, उसको मतलब एक रॉ मटेरियल मान सकते हैं, उसको इंपोर्ट करते हैं। तो जो कस्टम ड्यूटी लगती है उसको डिक्रीज कर दी गई है, इंक्रीज नहीं की है, डिक्रीज कर दी गई है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि ये चीज हमें लैब में अच्छे तरीके से प्रोड्यूस करेंगे और हमें थोड़ा कॉस्ट एफिशिएंट पड़ेगा, यानी कि महंगा नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ भी पता कर लेते हैं। लैब ग्रोन डायमंड क्या होता है, लैब ग्रोन डायमंड होता है जो हम लैब में डायमंड बनाते हैं, बहुत ही हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि हम खुद अपने आप आर्टिफिशियली डायमंड बना सकते हैं। चलो, इन विच स्टेट हैज द फर्स्ट केजी टू पीजी कैंपस हैज बीन इनॉग्रेटेड अंडर द मना ओन मन बेड़ी इनिशिएटिव। ये एक इनिशिएटिव है तेलंगाना की। ठीक है, तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है आर विलेज एंड आर स्कूल। ठीक है, तो ये तेलंगाना की स्कीम है। इसमें क्या है, जो हमारी गवर्नमेंटेड स्कूल होते हैं वो फ्री होते हैं ना 8 तक का। तो ये कह रहा है कि हम केजी से लेके पीजी तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, वो भी प्राइवेटली। ठीक है, तो वो कौन सी स्टेट बनी है पहली, तेलंगाना। चलो ये आप पढ़ लेना एक बार। ये बजट वाला है, बजट आगे कर लेते हैं। बजट वाला आप टेंशन मत लेना, जितने भी बजट के क्वेश्चंस बनेंगे वो सेपरेट वीडियो में बना दूंगा मैं। ठीक है, तब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर डिड द फर्स्ट सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंटी बिगिन ऑन 2 फरवरी 2023। तो ये कहाँ पे स्टार्ट हुई है, वो है गुवाहाटी में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो गुवाहाटी से अब ये इसकी थीम देख लेते हैं। थीम क्या है, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है थीम। तो ये गुवाहाटी, ये ध्यान रखना है पहली। और दूसरा है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है, क्या है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है, मोटो क्या है, मोटो है वसुदेव कुटुंबकम। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज लेटेड नहीं है, लिस्टेड होगा, लिस्टेड। इंडिया हैज लिस्टेड पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट अब्दुल रहीम मिक्की है ये। ठीक है, एन यूएन लिस्टेड टेररिस्ट। ठीक है, तो ये क्या है, एक जो ये यहां से समझो कि इंडिया ने पाकिस्तान बेस्ड एक अब्दुल रहमान मिक्की जो है उनको टेररिस्ट का दर्जा दे दिया है, जो कि हमारे पहली बार, इससे पहले यूएन ने भी टेररिस्ट घोषित कर दिया है। ठीक है, तो कह रहा है वो डिप्टी चीफ, किस ऑर्गेनाइजेशन के डिप्टी चीफ थे वो, कौन, अब्दुल रहमान मिक्की। तो वो थे लश्कर ए तैयबा के कौन थे, डिप्टी चीफ थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑन 1 फरवरी 2023 हु टुक ओवर द चार्ज एज जनरल ऑफिसर कमांडिंग बाय द एलीट वज्र डिवीजन फॉर द मेजर जनरल अभिजीत एस पंदेकर। ठीक है, तो वो है हमारे गिरीश गिरीश कालिया। ठीक है, गिरीश कालिया है नाम, थोड़ा वैसा है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो अभी अनाउंसमेंट जो हुई है उनके नाम लिखे हुए हैं, वो आप याद कर लेना। ये मैंने ये सारे प्रीवियस वीडियो में कवर कर रखे हैं। आगे बढ़ते हैं। द टर्म सोलिगा एक रिनेटा, क्या है, एक रिनेटा। ठीक है, ही इज बीन रिसेंटली इन न्यूज। अभी क्या है कि एक वेप्स मतलब तितैया,
जिसका नाम, एक साइंटिफिक नाम क्या है, साइंटिफिक नाम है, यहाँ से देखो, सोलिगा इकरिनाटा, ठीक है, सोलिगा इकरिनाटा। तो ये एक वास्प है, एक ततैया है, ठीक है। वो कहाँ पाई गई है, अब देखो इसके बारे में जब देखते हैं थोड़ा, ये पहली बार, ठीक है, पहली बार हमारे कर्नाटका में पाई गई थी, ठीक है। कर्नाटका में एक हिल है, हिल का नाम क्या है, बिलीगिरी रंगाना हिल, ठीक है। तो ये बिलीगिरी रंगाना हिल है, यहाँ पे पाई गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु वॉज कन्फर्ड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन यूके, अभी मनमोहन सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है यूके में, ठीक है, तो ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से यूके से एक चीज देख लेते हैं, यूके किस किस से बना हुआ है, ठीक है। तो यूके में जब हम इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल और नॉर्दर्न आइलैंड को मिलाते हैं, तब जाके क्या बनता है, यूके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मस्ती स्कीम अनाउंस्ड इन द बजट, अभी बजट में मस्ती स्कीम अनाउंस की गई है, ठीक है। वो किसकी रिलेटेड है, तो वो है मैंग्रोव, मैंग्रोव देखा होगा ना, बे ऑफ बंगाल के पास, है ना, ठीक है। तो मस्ती की फुल फॉर्म क्या है, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट टेंजिबल इनकम, ठीक है। तो ये किसकी है, फुल फॉर्म किसका है, मस्ती का, ठीक है। तो मस्ती क्या किया गई है, मस्ती के साथ मस्ती की गई है, क्यों, क्योंकि उसके साथ जो है CAMPA फंड, ठीक है, CAMPA फंड और मनरेगा फंड और कई सारे फंड मिला के इकट्ठा कर दिए गए हैं और उसको बना दी गई है मस्ती स्कीम, ठीक है। ये स्पेलिंग गलत है, देख लेना, मस्ती स्कीम है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पीएम प्रणाम स्कीम वाज अनाउंस्ड इन बजट 2023, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम, अभी क्या करा गया है, पीएम प्रणाम स्कीम निकाली गई है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव उसका ये है कि हम प्रेजेंट टाइम में हमारी जो खेती है वो धीरे धीरे बंजर बनती जा रही है, बंजर का मतलब प्रोडक्टिविटी बहुत लूज होती जा रही है, क्योंकि हमने इतना प्रदूषण कर दिया है केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर करके। तो हमने कहा है, तो इसका इसका स्कीम का किसके रिलेटेड है, टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर, ठीक, एग्रीकल्चर में केमिकल फर्टिलाइजर का कम करना, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, यही चीज है, ठीक है। इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है, प्रणाम का प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड अलोमरेशन ऑफ द मदर अर्थ, ठीक है, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद नीति लिमिटेड फॉर द ट्रेनिंग ऑफ स्किल्ड वर्चुअल रिलेशन मैनेजमेंट प्रोफेशनल फॉर द बैंक इंडस्ट्री, अभी क्या किया है, नीति लिमिटेड ने एक ट्रेनिंग स्टार्ट की है जो कि वर्चुअली होगी, वो किस किस लिए होगी, जो हमारे जो स्किल, अभी स्किल्ड और अनस्किल्ड नहीं में फर्क देखो, स्किल्ड होते हैं जो जिनके अंदर कोई स्किल है, अनस्किल्ड जो स्किल नहीं है, तो जो जो थोड़ी बड़ी स्किल है उनको और इनहेंस करके हमारे क्या नाम बैंक इंडस्ट्री में अच्छा और कर सकें, उसके लिए हमारी क्या नाम है, नीति लिमिटेड के साथ वर्चुअल ट्रेनिंग चल रही है अभी प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। तो कौन सी बैंक है, किस बैंक ने किया है, वो HDFC ने किया है ऐसा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। HDFC का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई, ठीक है। हु वॉन द नेशनल चैंपियनशिप इन MRF फॉर्मूला 200 क्लासेस, ठीक है। तो अभी क्या बाइक रेस चल रही थी, तो किसने जीता है, तो ये है साई संजय, इन्होंने ये जीता हुआ है क्या, नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप, ठीक है। आज का सफर यहीं तक, अब मिलते हैं अगले मंडे को, और जाने से पहले आप अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।